नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम बिहार स्टेट का जो 2023 का एग्ज़ाम था, हिंदी का एग्ज़ाम था, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम 50 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो आज की इस वीडियो में हम जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन बचा रह गया था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो बिहार स्टेट के लिए है, जिनका हिंदी का पेपर है वो सभी जो 2023 का एग्ज़ाम 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार स्टेट का शिफ्ट 2 में जो हुआ था 11 सितंबर को, तो जो प्रीवियस ईयर्स का जिनको भी क्वेश्चन पैटर्न समझना है कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है हिंदी का। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला यानी कि 51वां क्वेश्चन, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बता दिया था। तो देखिए 51वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के भेद है। शब्द शक्ति के क्या भेद है? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अमीधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। शब्द शक्ति के भेद कितने हैं? तो 3 हैं, अमीधा, लक्षणा और व्यंजना। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तर ए नंबर, व्यंग, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, बी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 3 प्रकार के, ठीक है। काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार से आते हैं, अमीधा, लक्षणा और व्यंजना। 55 नंबर है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, तो क्या है? व्यंजना शक्ति है, ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छिन्न हो जाए, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा, देख लेते हैं हम यहाँ पर, सी नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर था, तो शब्दालंकार। काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, शब्दालंकार। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। उक्त पंक्तियों में अलंकार बताएं। तो यहाँ पर ये सी नंबर हो जाएगा, विभावना। एक बात हम बताते चले कि जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें अलंकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया रहता है, ठीक है। कम से कम 25 क्वेश्चन आपको अलंकार से पूछेगा। 100 क्वेश्चन पूछता है। यदि आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 9-10 का स्टेट का, तो हिंदी का जो 9-10 का एग्ज़ाम होता है स्टेट का, उसमें 100 क्वेश्चन रहता है हिंदी का। तो 100 क्वेश्चन में से कम 25 तो क्वेश्चन आपको अलंकार से ही पूछेगा, 25 क्वेश्चन। तो अलंकार का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 57 से स्टार्ट हो रहा है, तो 57 से देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो सभी अलंकार से ही आएगा, अलंकार से ही पूछेगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, विभावना। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा अनुप्रास, बी नंबर। अब 59 नंबर है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। तो इसका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, अनियोक्ति। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, प्रतीप। अब 61 नंबर देखते हैं हम लोग, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, असंगति। 62 नंबर क्वेश्चन है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, किसका कथन है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, वेद व्यास, ठीक है।
और 63 नंबर क्वेश्चन है, अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है कौन? तो हो जाएगा ए नंबर, उपमा अलंकार। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विप्सा अलंकार। 65वां क्वेश्चन है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सलेश। अब 66 नंबर देखते हैं, रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्या है? तो डी नंबर, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। 67 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 68वां क्वेश्चन है, रूपक ढूंढे, तो इसमें हो जाएगा ए नंबर, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। 69वां क्वेश्चन है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों, यानी कि अनुप्रास भी होगा और रूपक भी होगा। 70वां क्वेश्चन है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में अलंकार है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, रूपक। अब 71वां क्वेश्चन है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। 72वां नंबर देखते हैं हम लोग, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, उत्प्रेक्षा। 73वां क्वेश्चन है, मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उत्प्रेक्षा। 74वां क्वेश्चन है, पद्मावती सब सखी बुलाई मनु फुलवारी सवे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, उत्प्रेक्षा। 75वां क्वेश्चन है, मानहु विधि तन अच छवि स्वच्छ राखवी काज दीर्घ पग पोछन को करे भूषण पायंदाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, उत्प्रेक्षा। 76वां क्वेश्चन है, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, विरोधाभास। 77वां क्वेश्चन है, आई ऐसी अद्भुत वेला ना रो सका ना विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विरोधाभास। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैं अंधा भी देख रहा हूं रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विरोधाभास। अब 79वां क्वेश्चन है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विरोधाभास। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, सुलगती अनुराग की आग जहां जल से भरपूर तड़ाग वहां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, विरोधाभास। तो यहाँ पर अलंकार के प्रश्न खत्म होते हैं। जैसे हम 56 नंबर से स्टार्ट किए थे, 56 नंबर से स्टार्ट किए थे अलंकार का क्वेश्चन, और 80 नंबर पर ये खत्म हो रहा है। ये 2023 का स्टेट का हिंदी का एग्जाम जब हुआ था ना, तो उसी का पेपर है 9-10 का, जो हिंदी का एग्जाम हुआ था स्टेट का 2023 का। तो सोचिए 56 नंबर से स्टार्ट हुआ है अलंकार और 80 नंबर वहाँ तक है अलंकार, यानी कि टोटल इसमें 24 पूछ दिया था अलंकार 2023 में। ठीक है, इसीलिए आपको 100 नंबर का 100 क्वेश्चन दिया रहता है हिंदी का, उसमें से मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन आपको अलंकार से पूछेगा। तो आप लोग जो लोग हिंदी सब्जेक्ट से स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग अलंकार को बहुत ही अच्छा से पढ़िए, क्योंकि अलंकार जो है हिंदी में बहुत ही टफ है। तो इसको अलंकार को अच्छा से पढ़िएगा तो आपका स्टेट जो है एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 81वां क्वेश्चन में। अलंकार अब खत्म होता है। अब 81वां क्वेश्चन देखते हैं, छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसका हो जाएगा, छंद के 4 अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर 8 माना है। देखिए, छंद के ऐसे में तो 4 अंग होते हैं, मात्रा, यति, गति, तुक, गण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छंद के आयोग ने 8 उत्तर माना है, तो 8 ही सही होगा, ए नंबर 8। 82वां क्वेश्चन है, उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? तो इसका हो जाएगा दीर्घ वर्ण। ठीक है, बी नंबर। 83वां क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, गुरु वर्ण।
84वां क्वेश्चन है, यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, एक लघु और दो गुरु। 85वां क्वेश्चन है, नगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 111 वर्ण, 111। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो ना बनो विलासी। इसका हो जाएगा ए नंबर, इंद्रवर्जा। अब 87वां क्वेश्चन है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, दो भगन और एक रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? इसका हो जाएगा डी नंबर, दूत्र विलंबित। 88वां क्वेश्चन है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, मंदा क्रांता। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। इसका हो जाएगा ए नंबर, मालिनी। 90वां क्वेश्चन है, घनाक्षरी छंद है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, वर्णिक छंद। 91वें क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, आचार्य विश्वनाथ। 92वां क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वातो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य गुण से संबंधित है? जिसका हो जाएगा ए नंबर, ओज गुण। अब 93वां क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? इसका हो जाएगा ए नंबर, प्रसाद गुण। अब 94वां क्वेश्चन है, काव्य स्वभाव कतारो धर्मा गुना किसका कथन है? इसका हो जाएगा ए नंबर, वामन। 95वां नंबर है, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, वे धर्वी। 96वां क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, क्रोध, ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हो जाएगा इसका बी नंबर, श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। 98वां क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, विप्रलभ श्रृंगार। 99वां क्वेश्चन है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हिद परिहरी निमेश। पंथी किस रस का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, श्रृंगार रस। अब हम लोग पहुंचे हैं अंतिम प्रश्न पर। तो ये 100वां क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, आचार्य विश्वनाथ। तो इसी के साथ हिंदी का जो 9-10 का स्टेट का, बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, बिहार स्टेट का 2023 में जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था 9 से 10 क्लास का, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, मैंने जो 100 क्वेश्चन है 100 का 100 कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने 50 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और जो आज जो बचा 50 है वो आज डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। इसी तरह का और भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह स्टेट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, तो स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो कितना से भी कितना बड़ा एग्ज़ाम होता है, सभी का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो इसी तरह से आप लोग जो स्टेट का, बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को लगाइए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब होता है 2023 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, तो 2 पेपर वहाँ से हो गया, और 2020 में 4 एग्ज़ाम हुआ था, 4 शिफ्ट, तो वहाँ से 4 पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, और दो पेपर 2023 से मिल जाएगा, यानी कि 6 स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 4 और 2023 में 2, ठीक है। तो इसी की तरह हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।